दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे दोबारा से इस यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, अमेरिका ने टीआरएफ को एक आतंकी घोषित कर दिया है। तो क्या यह भारत का एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से ये ट्रम्प वहाँ से सत्ता में आए हैं, दोबारा मतलब सत्ता में आए हैं, तब से भारत के लिए आए दिन बयानबाजी करते रहा है, हमेशा भारत को नीचे दिखाने का कोशिश करते रहा है। जबकि पिछले बार जो ट्रम्प आए थे सत्ता में, तो ये मोदी के बहुत बड़े अच्छे मित्र माने जा रहे थे। तो हम पिछले पिछले कुछ डिसीजंस, कुछ जो ट्रम्प के डिसीजन है, उससे हम मान सकते हैं कि भारत का मतलब इस भारत के लिए हित इसका अच्छा नहीं था। ये आए दिन भारत पे कोई ना कोई, जैसे कि टैरिफ लाया था, तो इसने भारत पे भी बहुत ज़्यादा टैरिफ लाद दिया है। तो फिर चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हो, तो वो हमेशा पाकिस्तान को बगल में आकर खड़ा कर दिया करता है, बगल में खड़ा कर देता है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जो अभी वो पहलगाम हमला की वजह से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था भारत ने, उसमें जो जो भी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी संघर्ष हुआ था, उसका जो संघर्ष को जो ख़त्म किया, उसका भी क्रेडिट खुद ट्रम्प ने ही ले लिया है। बार बार आकर के मतलब बोला है कि उस पाकिस्तान और भारत को जो शांत मतलब संघर्ष को जो ख़त्म करने का क्रेडिट है, वो ट्रम्प खुद ले रहा है अपने, कि उसने बोला है कि हम ही मतलब ख़त्म किए हैं। लेकिन अभी जस्ट कुछ दिन पहले ट्रम्प ने एक ऐसा मतलब तोहफा दिया भारत को, कि भारत के लिए मतलब बहुत ही बड़ी तोहफा कंसिडर किया, एज ए गिफ्ट कंसिडर किया। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हैप्पी बर्थडे हो और आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन गिफ्ट में आपको कोई दे नहीं रहा हो, लेकिन वो एक एक मतलब एक बर्थडे ऐसा होता है कि वही आपको गिफ्ट में दे मिल जाता है, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद था। आप मतलब मन में आपका था कि कोई हमको वैसा गिफ्ट दे दे। तो बिल्कुल भारत के लिए भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो क्या हुआ है, तो बता दें कि भारत भारत के साथ भी अमेरिका ने ऐसा ही किया। मतलब यह समझे कि यूएन ये टीआरएफ जो है, टीआरएफ को अमेरिका ने एक मतलब ये फॉरेन टेरर ग्रुप घोषित कर दिया है। मतलब एक घोषित कर दिया कि आतंकी संगठन है। तो इसलिए ऐसा मतलब माना जाता है कि भारत के लिए बहुत बड़ा ही मतलब ये तोहफा है, तोहफा के रूप में कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जब भारत ने बहुत बार इसे ट्राई किया है यूएन में, ये यूनाइटेड नेशन में, कि टीआरएफ को एक आतंकी संगठन डिक्लेयर किया जाए, लेकिन यूएन में हमेशा पाकिस्तान जो है चाइना के मदद से बार बार इसको आतंकी संगठन घोषित होने से बचा लेता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि टीआरएफ का नाम मतलब टीआरएफ का नाम मतलब टीआरएफ का नाम एक आतंकी संगठन के रूप में आए। क्यों? क्योंकि टीआरएफ को पनाह कौन दे रहा है? पाकिस्तान। तो अगर वो आतंकी संगठन डिक्लेयर हो जाएगा, तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक तरह से उसका फेस सामने आ जाएगा कि भैया ये आतंकी को पनाह दे रहा है। तो जैसे कि अब भारत पे जो अटैक करवाता है, तो भारत पे भी अटैक करवाता है वो आतंकी के द्वारा ही कराता है। और पाकिस्तान थोड़ी डायरेक्टली अटैक करता है, वो आतंकी संगठन को फंड करता है, वो जा कर के हमला करता है। जैसे अभी पहलगाम हमला हुआ था, तो उसका भी जिम्मेवारी कौन लिया था? इसी संगठन लिया, टीआरएफ नहीं लिया था। टीआरएफ ने आकर के बोला कि भैया इसका जो है ये हम ही ने मतलब हम ही लोग ने करवाया है। अब वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोई भी संगठन कोई चीज़ का रिकॉग्निशन इसलिए लेता है अपने ऊपर कि उससे उसको कुछ बेनिफिट होता है। मान लीजिए कि कोई आईएएस क्यों बनता है, आईएएस क्यों बनना चाहेगा? आईएएस इसलिए बनना चाहेगा क्योंकि उसको जो है एक मतलब कोई भी काम बहुत इजीली हो जाएगा, एक फ़ोन करेगा उसका काम हो जाएगा। उसी टाइप से आतंकी संगठन जो होता है, कि वो इसलिए कोई भी जो हमला होता है उसका जो है जिम्मेवारी लेता है, क्योंकि उससे उसको बेनिफिट होता है। अब कल को मान लीजिए कोई आकर के बोलेगा कि भैया आप क्या क्या किए हो, तो अपना गिनाएगा ना, भैया हम यहाँ हमला किए, यहाँ किए, तो उससे उसका जो रुतबा है वो और ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए वो लोग मतलब लेता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक किया था पहलगाम पे, तो उसमें क्या था, पहलगाम हमला कब हुआ था? तो 22 अप्रैल नहीं 22 को, हाँ 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें कि लगभग 28 इनोसेंट जो पीपल थे उसका मृत्यु हो गई थी। तो उसके एवज में भारत ने क्या किया था? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था।
तो ऑपरेशन सिंदूर चला करके मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो भी बहुत सारे आतंकी संगठन थे उस पर अटैक किया गया, पाकिस्तान में छिपे हुए थे। तो जब ये बात पाकिस्तान को मालूम चला तो उसने टीआरएफ को समझाया कि भैया ये तो गड़बड़ है मामला, आप ये इसको ये पाकिस्तान ये भारत तुम पे अटैक करने वाला। तो उन्होंने बस 3 दिन के बाद ही मतलब 22 को हमला हुआ था और 25 आई थिंक, हाँ 25 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था दोबारा आकर के मतलब ट्वीट डाल के या फिर जो भी मेल लिख करके डिक्लेयर कर दिया था कि भैया हमने हमला नहीं करवाया है। तो ये इसको बहुत लंबे समय से प्रतिबंध लगाने का कोशिश करता आ रहा था भारत, लेकिन हर बार चाइना बचा लेता था। क्यों? चाइना के पास वीटो पावर था और बार बार वीटो लगा देता था। लेकिन अब अमेरिका ने इस संगठन को आतंकवादी घोषित कर दिया, आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो मतलब इसका मतलब यह है कि यूएस डिक्लेयर टीआरएफ फॉरेन टेरर ग्रुप, मतलब यूएस ने इसको एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। भारत ने टीआरएफ क्या है, द रेजिस्टेंस फ्रंट को यूएस से फॉरेन टेरर ग्रुप के रूप में घोषित कर दिया गया है, इसलिए बहुत बड़ी खबर कंसीडर किया जाता है। तो अब इससे है कि क्या क्या मतलब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इस पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो फिर इसका लिंक, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो ये है क्या बोल सकते हैं, वित्तीय नेटवर्क जो है, मतलब जो फाइनेंस इसको किया जाता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक अलगाव जो इंटरनेशनल लेवल पर जिसका रख रखाव है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे उसका जो काम चल रहा है, बहुत सारे लोग सपोर्ट, बहुत सारे कंट्री भी सपोर्ट करते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें उसको पूरी मतलब ख़त्म हो जाएगा, कोई भी उससे लगाव नहीं रखेगा। डोनेशन और सपोर्ट जो मिल रहा था, डोनेशन भी ख़त्म हो जाएगा, डोनेशन रुक जाएगा। राजनीतिक जो ये दबाव है वो मिलेगा, जिससे राजनीतिक दबाव मतलब समझिए कि अमेरिका ने घोषित कर दिया तो पाकिस्तान भी उसको पनाह देने से बचेगा, पनाह देने से पहले 10 वर्ष सोचेगा। और अदर कंट्री भी उसको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देगा। तो ये हो जाएगा। अब जो टीआरएफ का जो लिंक है ना, वो लश्कर तैयबा से लिट्टे जिसको बोलते हैं उससे अथी किया गया है, लश्कर तैयबा से इसका देखा गया है। इसलिए भारत जो है यूएन में बोला है कि इसका जो है ना लश्कर तैयबा से है, तो आपको इसको डिक्लेयर करना होगा आतंकी संगठन। तो अमेरिका से अभी इसलिए जब अभी क्वाड का जो मीटिंग चल रहा था अमेरिका में, तो वहाँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, वहाँ पे भी ये बात रखे थे कि भाई पहलगाम हमले पे जो हुआ है उस पर जो है कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ एससीओ का जो समिट हुआ था उसमें भी उसको हटा दिया गया था वहाँ से। तो फिर वहाँ पे जो कूटनीतिक चाल में भारत का ये माना गया था कि ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भैया आप जो लश्कर तैयबा है आप उसको आतंकी संगठन मानते हैं, तो फिर आपको टीआरएफ को भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी के उपज में उसी का एक संस्था है टीआरएफ, छोटा सा समूह है, तो आपको उसको मानना पड़ेगा। तभी हम लोग लश्कर तैयबा को भी सपोर्ट मानेंगे कि हाँ ये आतंकी संगठन है। तो फिर ये मानने को ट्रम्प भाई साहब मानने को तैयार हो गए, और इस पर फिर दोबारा देखने को मिला कि भाई ये मोदी और ट्रम्प का दोस्ती दोबारा से उजागर हुआ, और फिर यूएसए ने दोबारा से इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ग्लोबल सिक्योरिटी के तौर पे इसमें से निकल सकता है। इनहेंस कोऑपरेशन, क्लियर मैसेज यूएस की तरफ से क्लियर मैसेज दिया गया है कि 0 टॉलरेंस रखा जाएगा। ये तो भारत की तरफ से पहले से ही डिक्लेयर है कि टेररिज्म पे 0 टॉलरेंस भारत अपनाता है या फिर रखता है। इसी प्रकार अमेरिका ने भी डिक्लेयर मैसेज कर दिया है कि हम भी टेररिज्म पे 0 टॉलरेंस रखते हैं। कोई जो बोलते हैं ना दया ये सब कुछ नहीं, सीधा भैया अगर घोषित कर दिए तो मतलब घोषित कर दिए, इसको ख़त्म करना तो मतलब ख़त्म करना है। तो और इसका फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे जो बाकी जो नए नए अभी डेवलप कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप जो डेवलप कर रहे हैं, उन लोग को भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ नहीं भाई, मतलब अब इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी बहुत ही हाई लेवल पे है, तो थोड़ा सा लोग इस पे ज़्यादा ही कंसर्न रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी इस पर अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।